एक ओरछा नाम का बड़ा नगर है। उस ओरछा में एक राजा रहते थे। वो राजा का नाम था बीरमणि। कि नगर ओरछा एक है, नगर ओरछा एक है, बुंदेलखंड दरमियान, झांसी से कुछ दूर पर जिसे लीजिए जान। झांसी के पास वो ओरछा ग्राम था। उस ओरछा के राजा थे बीरमणि। बीरमणि के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था जुझार सिंह और छोटे का नाम था हरदौल। हरदौल का मां के गर्भ से जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद ही मां की मृत्यु हो गई। मां का जो साया है वो हरदौल के सर से उठ गया। हरदौल की जो भौजी थी, जुझार सिंह की पत्नी, जिनका नाम था चंपा रानी, उस देवी चंपा ने ही हरदौल का पालन पोषण किया, हरदौल को स्तनपान कराया और हरदौल का पालन पोषण करके हरदौल को बड़ा किया। हरदौल ने अपनी मां को नहीं देखा था। वे अपनी भौजी को ही मां मानते थे कि यही मेरी मां है और इन्हीं ने मेरा पालन पोषण किया है। हरदौल धीरे धीरे बड़े हो गए। अपने भैया और भौजी की रात दिन सेवा करते थे। जुझार सिंह जो कुछ आज्ञा दे देता था उस आज्ञा का पालन हरदौल करते थे। दोनों भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम था। सुख और शांति का जीवन जी रहे थे। उनके गृहस्थ जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, सब प्रकार की शांति थी। लेकिन सज्जनों, ये संसार ऐसा है कि इस संसार में सज्जन लोग भी रहते हैं और दुर्जन भी यहां पर रहते हैं। अच्छे स्वभाव वाले लोग भी रहते हैं और दुष्ट जलकूकरे लोग भी रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो दूसरों का सुख देख करके सुखी होते हैं, खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो जलकूकरे हैं, उनसे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता है। उस नगर ओरछा में भी एक कोई ऐसा ही दुष्ट था, जलकूकरा था। वो हरदौल और जुझार सिंह के बीच के रिश्ते को, प्रेम को, भाई भाई के प्रेम को देख करके जला करता था कि देखो, हम तो इतना करते हैं, इतना करने के बाद भी हम परेशान रहते हैं रात दिन, लेकिन ये हरदौल और ये जुझार सिंह है, इनके पास तो किसी बात की कमी नहीं है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। उस जलकूकरे का, उस दुष्ट का जो हृदय है, उनके सुख को देख करके जलता रहता था। वो दुष्ट यही चाहता था कि किसी भी प्रकार से ये हरदौल और जुझार सिंह के बीच में विद्रोह होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। इनका प्रेम नहीं रहना चाहिए, इनमें आपस में शत्रुता हो जाना चाहिए। हरदौल धीरे धीरे बड़े हो गए। जब विवाह के योग्य हुए तो समाज के लोग रिश्ते के लिए आने लगे। चंपा रानी ने हरदौल से कहा, लाला देवर, अब तुम विवाह के योग्य हो गए हो तो तुम्हें अब शादी कर लेना चाहिए। हरदौल कहने लगे, नहीं भौजी, मुझे शादी नहीं करना है। मैं आजीवन कुंवारा रह करके, आजीवन ब्रह्मचारी रह करके आप दोनों भैया भौजी की सेवा करना चाहता हूं। मैं आपकी सेवा में ही अपना जीवन गुजारना चाहता हूं। जैसी की सेवा राम और सीता की लक्ष्मण ने करी, जैसी की सेवा राम और सीता की लक्ष्मण ने करी, ऐसी ही एक प्रतिज्ञा हरदौल ने मन में करी, हरदौल ने मन में करी। जैसे लखनलाल ने अपने भैया भोजी की सेवा करते हुए वनवासी जीवन जिया है, ऐसे ही भोजी मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है कि जीवन भर मैं केवल तुम्हारी सेवा करके ही जीवन जीना चाहता हूं, मुझे शादी नहीं करना है। सारे समाज में ये समाचार फैल गया कि जुझार सिंह के जो भाई हरदौल हैं, हरदौल शादी कराना नहीं चाहते हैं। ये जानकारी उस दुष्ट को,
उस जल कुकरे को मिली जो हरदौल और जुझार सिंह के प्रेम को देख करके जलता था। वो दुष्ट आया जुझार सिंह के महल में और महल में आकर के मीठी मीठी बातें करने लगा। जो नुक्ता चीगनी करने वाला है, निंदा करने वाला है, जो चुगलखोर होता है, वो कभी चूकता नहीं है, उसका एक स्वभाव है। चुगलखोर के बारे में किसी कभी नहीं लिखा है कि चुगलखोर होता है वो बड़ा पक्का होता है कि वृक्ष को चढ़ैया कभू वृक्षन से चूक जात, वृक्ष को चढ़ैया कभू वृक्षन से चूक जात, नदी को तिरैया चूक जाए तैराने से, पंडित पर चूक जाए राज न्याय चूक जाए, नाई चूक जाए खास छुरा के चलाने से। कहते कवि मादीन बड़े ज्ञानी ध्यानी चूक जाए, कहते कवि मादीन बड़े ज्ञानी ध्यानी चूक जाए, पर चूके ना चुगलखोर चुगली लगाने से, चूके ना चुगलखोर चुगली लगाने से। बोले चुगलखोर है तो चुगलखोर कभी नहीं चूकता, सब भले चूक जाए। उसने समय देखा कि विचार किया कि अब मुझे चूकना नहीं है, समय का फायदा उठाना है और अपना काम बनाना है। वो दुष्ट आया जुझार सिंह के पास और आकर के मीठी मीठी बातें करने लगा। कहने लगा भैया जुझार सिंह, हमने सुना है कि तुम्हारे भैया हरदौल शादी करना नहीं चाहते हैं। जुझार सिंह ने कहा हाँ, उसकी इच्छा है, वो आजीवन कुंवारा रह करके हमारी सेवा करना चाहता है। वो दुष्ट कहने लगा जुझार सिंह, ये तो ऊपरी बात है, ये बात तो हरदौल की दिखावटी बात है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी जानकारी अभी तुमको नहीं है। जुझार सिंह ने पूछा तू क्या कहना चाहता है? वो दुष्ट कहने लगा जुझार सिंह, तुम्हारी जो पत्नी चंपा रानी है, चंपा रानी का तुम्हारे भाई हरदौल के साथ अवैध रिश्ता है और उस अवैध रिश्ते के कारण ही वो शादी करना नहीं चाहता है। उस दुष्ट ने इस प्रकार एक बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति बहका दिया। जुझार सिंह ने जब सुना तो जुझार सिंह को विश्वास हो गया कि वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। जुझार सिंह की क्रोध के कारण लाल लाल आंखें हो गई। भाई भाई के बीच का जो प्रेम था वो प्रेम अब शत्रुता में बदल गया, दुश्मनी में बदल गया। जुझार सिंह बाजार पहुंचा, बाजार पहुंच करके दुकान से उसने जहर खरीदा और जहर खरीद करके अपनी पत्नी चंपा रानी के पास पहुंच गया। चंपा रानी रसोई घर में थी। जुझार सिंह को आया हुआ देखकर चंपा रानी ने प्रणाम किया। जब चंपा रानी ने प्रणाम किया, हरदौल ने कहा, जुझार सिंह ने कहा तुम मेरी धर्म पत्नी हो, पतिव्रता हो? कहा हाँ स्वामी, मैंने आज तक तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। तो कहा ठीक है, तुम मेरे आज्ञा का पालन करने वाली हो, सच्ची मेरी धर्म पत्नी हो, तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये जहर मैं बाजार से लेकर के आया हूं, आज जब हरदौल के लिए भोजन बना हो तो उस भोजन में ये जहर मिला करके दे देना, हरदौल को मार डालना। चंपा रानी ने सुना, कहा स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं? आपको किस दुष्ट ने बहका दिया? ये कैसी आज्ञा दे रहे हैं? कौन सी ऐसी माता होगी जो विष दे करके अपने पुत्र को खत्म कर सकेगी? हरदौल मेरा देवर नहीं, हरदौल मेरा बेटा है। मैंने उसको दूध पिला करके पालन पोषण करके बड़ा किया है। मैं अपने ऐसे देवर को जहर कैसे दे सकती हूं? ऐसी आज्ञा आप मत दो स्वामी। लेकिन जुझार सिंह कहते हैं मेरे सामने बनावटी बातें मत कर, मैंने सब कुछ सुन लिया है कि हरदौल और तेरे बीच में कौन सा रिश्ता है। तो चंपा रानी ने सुना, स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं? आप जो बात मुंह से कह रहे हैं ऐसा तो मैंने जीवन में कभी विचार भी नहीं किया, मन में विचार भी नहीं किया है। आपको किस दुष्ट ने बहका दिया? आप ऐसा अविश्वास मत करो। लेकिन जुझार सिंह नहीं मानता है। यदि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।
जहर पुड़िया दे करके जुझार सिंह वहां से निकल करके चला गया। इधर चंपारानी धर्म संकट में फंस गई। हे मेरे विधाता, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आज ये कैसी परीक्षा का समय है। यदि मैं भोजन में विष मिला देती हूं तो मेरा देवर हरदौल खत्म हो जाएगा। जिसको मैंने बचपन से पाला है, जिसको मैं पुत्र मानती हूं, उस पुत्र को मैं कैसे मार सकूंगी। और यदि आज मैं जहर नहीं देती हूं तो मैं अपने पति की आंखों से गिर जाऊंगी। मेरे पति को मेरे चरित्र के प्रति अविश्वास हो गया है। यदि मैं जहर नहीं दूंगी तो उनकी नजरों से गिर जाऊंगी। मुझे पति की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। चंपारानी कहती है, भगवान, ये कैसी परीक्षा का समय है। मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आज क्या रूठ गया करतार, आज क्या रूठ गया करतार। कैसे जहर दूं देवर को, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण आधार। बार बार चिल्लावे भोजी, बार बार चिल्लावे भोजी। रोवे हिल की मार, कैसी कठिन धर्म की घड़ियां खाके गिरी पछार। आज क्या रूठ गया करतार, कैसे जहर दूं देवर को, मेरे प्राण आधार। आज तलक था जिसको मैंने लालन के सम पाला, ऐसे जिगर के टुकड़े को दूं कैसे जहर का प्याला। आज क्या रूठ गया करतार, कैसे जहर दूं देवर को, मेरे प्राण आधार। बार बार चिल्लावे भोजी, रोए हिल की मार। कैसी कठिन धर्म की घड़ियां खाके गिरी पछार। आज क्या रूठ गया करतार, कैसे जहर दूं देवर को, मेरे प्राण आधार। चंपारानी विचार करती है और अंत में यही निर्णय लिया कि मैं नारी हूं और नारी का सबसे बड़ा धर्म है तो पतिव्रत धर्म है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने पति की आज्ञा का ही पालन करना पड़ेगा। चंपारानी ने निर्णय कर लिया, भोजन तैयार किया, उस भोजन में विष डाल दिया। विष की ही सामा करी, विष का दिया बघार। रस रस में विष भर दिया, भोजन हुआ तैयार, भोजन हुआ तैयार। भोजन तैयार हो गया। भोजन तैयार हो जाने के बाद चंपारानी ने एक दासी को बुलाया और दासी से कहा, दासी तुम जाओ, जा करके लाला हरदौल को बुला लाना। कह देना, लाला भोजन का वक्त हो गया है और तुम्हारी भाभी जी ने तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है। दासी को आज्ञा देती है चंपारानी कि दासी दौरत जई ओरी, दासी दौरत जई ओरी। मेरे नयन के तारे देवर हरदौल है लई ओरी। दासी दौरत जई ओरी, मेरे नयन के तारे देवर हरदौल है लई ओरी। अपने कर से रची रसोई, ऐसी रचे क्या नारी कोई। अपने हाथों रची रसोई, ऐसी रचे क्या नारी कोई।
जाके कही ओरी, मेरे नयन के तारे दिवर हर डोल है लई ओरी। दासी ने सुना, दासी तुरंत दौड़ती दौड़ती लाला हरदौल के पास पहुंची। लाला, भोजन का वक्त हो गया है और तुम्हारी भाभी जी ने तुम्हें भोजन करने के लिए बुलाया है। लाला हरदौल ने सुना कि भाभी जी की आज्ञा है तो जरूर मैं भोजन करने चलूंगा। सब कामकाज बंद किए, कामकाज बंद करके और भोजन करने के लिए रसोई घर की तरफ चल पड़े। रसोई घर में आए, चंपा रानी खड़ी हुई थी। रोज की तरह आज भी लाला हरदौल ने भाभी के चरण छुए, उनको प्रणाम किया। जब चंपा रानी को हरदौल ने प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, तो आज चंपा रानी मौन खड़ी है, कुछ बोलती नहीं है। हरदौल पूछने लगे, भौजी मैं रोज तुमको प्रणाम करता था तो तुम मुझे लंबी आयु होने का आशीर्वाद देती थी कि देवर तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम चिरंजीवी रहो, लेकिन आज तुम कोई आशीर्वाद नहीं दे रही हो। मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं फिर भी तुम चुपचाप खड़ी हो। चंपा रानी ने सुना, कहने लगी, देवर हरदौल आज मैं भाभी की हैसियत से, मां की हैसियत से तेरे सामने नहीं खड़ी हूं, आज मैं एक नागिन बन करके खड़ी हुई हूं। हरदौल ने सुना, भौजी कैसी अटपटी बातें कर रही है तू। चंपा रानी ने सारी बातें हरदौल को बताई। लाला, तेरे भैया को मेरे चरित्र के प्रति अविश्वास हो गया है और उन्होंने तुम्हें मारने के लिए मुझे विष दे गए हैं और मैंने भोजन भी तैयार कर लिया है, लेकिन मेरा हृदय नहीं कहता कि वो विष भरा भोजन मैं तुम्हारे सामने परस सकूं। कैसे परसूं? हरदौल कहते हैं, भौजी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें भैया की आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा। पति आज्ञा का पालन करो प्रेम से, तुम्हें प्यारा लगे जो पतिव्रत धर्म, वरना भाई की भी तुम बनोगी बुरोई और नरक में गिरोगे नारी अधम, और नरक में गिरोगे नारी अधम। तुम्हें प्यारा लगूं मैं अगर पुत्र सम, तुम्हें प्यारा लगूं मैं अगर पुत्र सम, तो सुनो भाभी जी है तुम्हें मेरी कसम, परसों भोजन मेरे सामने शीघ्र ही, न लगाओ विलंब न लगाओ विलंब। अच्छा तो मेरे लिए विष भोजन तैयार, लाओ भाभी जी अभी परसों मेरे अगार। हरदौल कहने लगे, भौजी तुम्हें मेरी कसम है, मेरी सौगंध है, आज तुम्हें भोजन तो परसना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ का भोजन मैं जरूर करूंगा। भैया की आज्ञा का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। पत्थर की छाती करी मन में हो लाचार। चंपा रानी बेबस होकर के आज हरदौल के बार बार कहने पर थाली परोसने के लिए तैयार हो जाती है। उस भरा भोजन है, उस भोजन की थाल ला करके हरदौल के सामने रख दी है। हरदौल भोजन करने बैठे, एक ग्रास भोजन किया, एक ग्रास भोजन करते ही उनके सर में चक्कर आने लगे। सर में चक्कर आने लगा तो हरदौल समझ गए कि बस कुछ देर के बाद मैं इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके चला जाऊंगा, मेरा ये शरीर अब छूट जाएगा। हरदौल को जब चक्कर आने लगा तो हरदौल अपनी भूजी से कहने लगी, भूजी लो भोजी हम तो चले, तुमको जय हरि नाम, भैया से कह देना मेरा बारंबार प्रणाम, भैया से कह देना मेरा बारंबार प्रणाम।
फौजी भैया यहां पर नहीं है, जब वो आए तो उन्हें मेरा प्रणाम कह देना। जाते जाते हरदौल को अपनी बहन की याद आई कि मेरी एक ही बहन है जो दतिया में ब्याही है, जिसका नाम कुंजवती है। वो बहन कुंजा यदि आए तुझे मिले तो उस बहन कुंजा को भी मेरा प्रणाम कर देना। मैं कई दिनों से उस बहन से नहीं मिला। हाँ, बहन से मिलने का मन में ख्याल मेरे रह गया। आए तो कह देना भैया नमस्ते कह गया, भैया नमस्ते कह गया। यूं कहने के साथ ही उड़ गए पंछी प्राण। जब हरदौल का शरीर छूट गया, प्राण पखेरु उड़ गए, उस शरीर को देख करके चंपा रानी रुदन करने लगी, मेरे भगवान आज मैंने ये क्या कर लिया है। अखियां खोलो मुख से बोलो, क्यों सोए पांव पसारे रे। मेरे लाड़ लड़े ते देवरिया मेरे। अखियां खोलो मुख से बोलो, क्यों सोए पांव पसारे रे। मेरे लाड़ लड़े ते देवरिया मेरे। बालक छोड़ गई तुम्हें सासुर, मैंने ही तुम्हें पाला। बालक छोड़ गई तुम्हें सासुर, मैंने ही तुम्हें पाला। बालक छोड़ गई तुम्हें सासुर, मैंने ही तुम्हें पाला। बालक छोड़ गई तुम्हें सासुर, मैंने ही तुम्हें पाला। मैं ही बनी हूँ आज हत्यारी, भोजन में विष डाला। मैं ही बनी हूँ आज हत्यारी, भोजन में विष डाला। और तुम्हें दिमाया तरस न आया, दीना जुल्म गुजारे रे। मेरे लाड़ लड़े ते देवरिया मेरे, लाड़ लड़े ते देवरिया। अखियां खोलो मुख से बोलो, क्यों सोए हो पांव पसारे रे। मेरे लाड़ लड़े ते देवरिया मेरे।
जैसा काम किया है मैंने क्या कोई नारी करेगी। जैसा काम किया है मैंने क्या कोई नारी करेगी। क्या जैसा काम किया है मैंने क्या कोई नारी करेगी। जैसा काम किया है मैंने क्या कोई नारी करेगी। पुत्र को मारन कारण पति की आज्ञा शीस धरेगी। और तुरंत समाती यदि फट जाती धरती दावेदार रे मेरे लाड़ लड़े ते देवरिया मेरे लाड़ लड़े या अखियां खोलो मुख से बोलो क्यों सोए हो पाँव पसारे रे मेरे लाड़ लड़े ते देवरिया मेरे लाड़ लाड़ लड़े ते देवरिया मेरे लाड़ लड़े। चंपा रानी जब आंखों से आंसू बहाने लगी, रुदन करने लगी, तो उसी समय जुझार सिंह आया। कहा ये रोना धोने का काम बंद करो और हरदौल के शरीर को उठाया। शरीर को उठा करके गांव के पास कुछ दूर जा करके हरदौल की अंत्येष्टि कर दी। वहीं पर एक छोटा सा चबूतरा बना दिया गया। लाला हरदौल के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, कलंक लगाया गया था, वो झूठा कलंक था और उस झूठे आरोप के कारण ही हरदौल को विष दे दिया। विष दे करके उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जो सत्य होता है, सत्य कभी मरता नहीं है। हरदौल का जो जीवन था वो सच्चाई का जीवन था, धर्म का जीवन था। सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने वाला मर के भी अमर होता है, कभी मरता नहीं है। उस सत्य को उभरने का समय आया। हरदौल की बहन थी कुंजवती। कुंजा की एक बेटी थी। वो बेटी जब विवाह के योग्य हुई, बहन कुंजा दतिया से शादी के निमंत्रण लेकर के और में जुझार सिंह के महल में पहुंची। कहा भैया तेरी भांजी का विवाह है और अमुक अमुक तिथि पर शादी होना है, ये निमंत्रण लेकर के मैं आई हूं, तुमको शादी में आना है। जब वो बहन निमंत्रण देने आई तो उस दुष्ट जुझार सिंह ने उस बहन को भी बुरी तरह से डांट करके महल से निकाल करके भगा दिया। कहा कुंजा तू यहां से चली जा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे घर शादी में आऊं। तेरा भाई हरदौल है, तू हरदौल को अधिक मानती थी, इसलिए चली जा उस हरदौल के पास और वो ही तेरे घर शादी में आएगा, वो ही चीकट लेकर के आएगा। जब उस जुझार सिंह ने उस बहन को अपमानित करके महल से निकाल करके भगा दिया तो वो कुंजा उस चबूतरे के पास पहुंच गई जो हरदौल के नाम का चबूतरा था। पीले चावल निमंत्रण शादी के उस चबूतरे पर रख दिए और चबूतरे पर निमंत्रण रख करके कहने लगी भैया हरदौल बोल तू शादी में आएगा कि नहीं आएगा।
आज ये तेरी बहन तुझे निमंत्रण देने आई है और तुझे शादी में आना पड़ेगा। कुंजा जब निमंत्रण रखने लगी तो संसार के लोगों ने समझाया, कुंजा तू जानती नहीं है हरदौल तो खत्म हो चुका है, जो संसार से चला जाता है वो शादी में कैसे आएगा। कुंजा कहती है कि भले ही तुम्हारे लिए मेरा भैया खत्म हो गया, लेकिन मैं तो मानती हूं कि मेरे लिए मेरा भैया हरदौल जीवित है, वो जरूर आएगा। कुंजा विश्वास नहीं करती है, निमंत्रण रख दिए और बार बार हरदौल को पुकार रही है, कोई आवाज नहीं आया। कुंजा ने एक चाकू निकाला और चाकू हाथ में रख लिया और कहने लगी, भैया यदि तू निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा तो आज ये बहन भी यहीं पर चाकू मार करके अपनी आत्महत्या कर लेगी। कि टेरत टेरत हार गई वह, हार गई बेचारी, हाथ में चाकू लेकर कर ली मरने की तैयारी, हाथ में चाकू लेकर कर ली मरने की तैयारी। जब कुंजा ने चाकू निकाला और चाकू निकालकर अपने आप को मारने के लिए जब वो तैयार हो गई तो उसी समय उस चबूतरे से आवाज आया कि ऐसा मत कर बहना, ऐसा मत कर कुंजा, सुन ले बात हमारी, और आऊंगा मैं चीकट लेकर जाय करो तैयारी, आऊंगा मैं चीकट लेकर जाय करो तैयारी। हे बहन कुंजा तू रो मत, आत्महत्या मत कर, तू तो शादी की तैयारी कर, मैं तुझे वचन दे रहा हूं कि मैं तेरे घर जरूर आऊंगा शादी में। कुंजवती ने जब आवाज को सुना तो वो बहन पहचान गई कि ये आवाज मेरे भैया की आवाज है। वहां दिखा कोई नहीं, लेकिन वो आकाशवाणी हुई, वो आवाज आई तो कुंजा समझ गई ये मेरे भैया हरदौल की आवाज है। कुंजा अपने घर गई और शादी की तैयारी कर ली। इधर हरदौल ने एक नगर सेठ थे, उस नगर सेठ को स्वप्न में दर्शन दिया और नगर सेठ से कहा, सेठ जी मेरी बहन कुंजवती के यहां शादी होना है तो मैं तुम्हें ये स्थान बता रहा हूं, इस स्थान की तुम खुदाई कर लेना, इस स्थान की खुदाई करना, यहां पर तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। इस धन में से आधा धन तुम रख लेना और आधे धन में से मेरी बहन कुंजवती के लिए बाजार से जाकर के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण चीकट की सारी सामग्री खरीदना और खरीद करके मेरी बहन कुंजा की पहरावनी करने के लिए तुम्हें मंडप में पहुंचना पड़ेगा। नगर सेठ को हरदौल ने जब स्वप्न दिया, जब वो नगर सेठ सुबह जागे, देखा उन्होंने कि हरदौल ने मुझे सपने दिया और सपने में इस प्रकार कहा है, तो इस स्थान पर पहुंचे, उस स्थान की उन्होंने खुदाई कराई। जब उस भूमि को खोदा गया तो उसमें से धन प्राप्त हुआ। उस सेठ ने धूमधाम से उस धन को पा करके कुंजवती के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण खरीदे, मिठाई वती से बता से सारी सामग्री खरीदी और खरीद करके मंडप में पहुंच गया। जाकर के कुंजा से मिला, सारी घटना सुनाई, बहन कुंजा तुम्हारे भैया हरदौल ने मुझे भेजा है और उन्हीं की तरफ से ही मैं ये वस्त्र आभूषण दे करके आया हूं, तुम ये वस्त्र आभूषण तुम स्वीकार कर लो। कुंजवती ने मंडप में जब खड़ी हुई तो वहां पर खंभ लगा हुआ था। उस खंभ में हरदौल ने अपनी बहन कुंजवती को दर्शन दिया। कुंजा देखती है कि इस खंभ में मेरा भैया खड़ा हुआ है। हरदौल को देख करके कुंजवती प्रसन्न हो गई, नए नए वस्त्र आभूषण पहन लिया। अभी केवल हरदौल कुंजा को ही दिखाई दिए थे, बाकी समाज के किसी आदमी ने उनको नहीं देखा था। कुछ देर के बाद बारात आ गई, भोजन की तैयारी हो गई, पंक्ति का समय आया, सारी बारात पंगत करने के लिए, पंगत खाने के लिए बैठ गए बाराती। जो दूल्हा था उस दूल्हे ने ये नेक मांगा
कि मामा हरदौल जब तक भोजन के लिए आग्रह नहीं करेंगे, भोजन करने की आज्ञा नहीं देंगे, तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे। वो नहीं आएंगे तो मैं उनकी भांजी के साथ विवाह नहीं करूंगा, फेरे नहीं फिरूंगा, उनकी भांजी को कुंवार ही रहना पड़ेगा। जब उस दूल्हे ने ये नेक मांग लिया, वो अड़ गया कि मामा हरदौल आगे तभी हम लोग भोजन करेंगे। कुंजा आज अपने भैया हरदौल को पुकारती है, भैया आज तुझे आना पड़ेगा, यदि तू नहीं आया तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, ये बारात वापस चली जाएगी। कुंजवती हरदौल को पुकारती है कि भैया आज इस बहन की लाज बचाने के लिए तुझे शादी में आना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा। बहना रो रो बहना आज लगाए पुकार, आजा रे पीरा बुंदेला। बहना आज लगाए पुकार, आजा रे वीरा बुंदेला। बहना आज लगाए पुकार, आजा रे वीरा बुंदेला। बहना आज लगाए पुकार, आजा रे वीरा बुंदेला। पीरा बुंदेला, पीरा बुंदेला, पीरा बुंदेला, वीरा बुंदेला। बहना आज लगाए पुकार, आ जाओ वीरा बुंदेला। बहना आज लगाए पुकार, आजा रे वीरा बुंदेला। माई जाए अंगना में बैठे भूखे बराती। अंगना में बैठे भूखे बराती। बहना तेरी तो है आज बुलाती। बहना तेरी तो है आज बुलाती। मत भूले मत भूले तू सबद करार, आ जाओ वीरा बुंदेला। मत भूले तू सबद करार, आजा रे वीरा बुंदेला। बहना रो रो लगाए पुकार, आजा रे वीरा बुंदेला। बहना रो लगाए पुकार, आजा रे वीरा बुंदेला। वीरा बुंदेला, वीरा बुंदेला, वीरा बुंदेला। अपनी बहन कुंजवती की करुण पुकार को सुनकर के हरदौल ने देवता का रूप धारण किया और देवता का रूप धारण करके सारी समाज के बीच में प्रकट हो गए। देव रूप धारण करके इतने बराती बैठे थे भोजन के लिए, सारी समाज को प्रणाम किया कि सभी लोग प्रेम से भोजन कीजिए। सारी समाज ने हरदौल के दर्शन किए। सबने माना कि हरदौल सच्चे पुरुष है, हरदौल देवता है। उस दिन से बुंदेलखंड में प्रथा है कि हरदौल को देवता मान करके उनकी सारे बुंदेलखंड में पूजा की जाती है। जब भी शादी हो, जब भी विवाह हो, तो लाला हरदौल का पूजन किया जाता है।
सारी समाज ने ये माना कि लाला हरदौल देवता है। कोई भी कैसा भी गांव क्यों ना हो, लेकिन हर गांव में ग्राम देवता के रूप में हरदौल लाला की स्थापना रहती है, हरदौल का स्थान रहता है। जिन्होंने सच्चाई का जीवन जिया, सत्य का जीवन जिया, भले वो मरे लेकिन मर करके भी वो अमर हो गए। आज भी संसार में उनका नाम चल रहा है और आज भी संसार उनकी पूजन कर रहा है। जिस दुष्ट ने हरदौल के ऊपर आरोप लगाया था, उस दुष्ट की कोई बात नहीं करता है कि वो ना जाने आज किस नरक में पच रहा है। लेकिन जिसने सच्चाई का जीवन जिया है तो सत्य तो अमर है। ऐसे सत्यवादी की कथा ऐसे व्यासपीठ पर बार बार होती है, ऐसे संत की महापुरुषों की बार बार याद की जाती है। सच्चाई हमेशा अमर रहती है कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, सत की बांधी संपदा, सब मिले फिर मिलेंगी आए। सज्जनों, लाला हरदौल की चरित्र को कहते हुए ऐसे ही एक महापुरुष की यहां पर याद आती है, जिनका नाम था 1008 संत श्री अभय रामदास जी महाराज तारमखेड़ा वाले, जिन्होंने जो देवता का जीवन जिए हैं, सत्यवादी का जीवन जिए हैं ऐसे संत, और जिन संत ने इस भूमि में भागवत पुराण का आरंभ कराया है। और उनकी कृपा है कि उनकी कृपा से आज 12 वर्ष हो गए हैं इस क्षेत्र में, इस ग्राम में इस भागवत पुराण को चलते हुए। तो इस बात के लिए मैं भी आपको बार बार धन्यवाद देता हूं कि 12 वर्ष तक इस कार्य को निभा लेना बहुत बड़ी बात है। ये जरूर किसी महापुरुष का हाथ है जिन्होंने यहाँ पर आदेश दिया और उनकी इच्छा से ये कार्य चल रहा है। आज हम सब उनकी याद करते हैं, उन सबको नमन करते हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं, उन साधुवाद देते हैं। वो जहां भी है वहां आनंदमय है और सदा वो आनंद में रहे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, हे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम। रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोल गोपाल कृष्ण भगवान की